एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं ये सुनने के बाद हॉबिन स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ तक कि रूमी और योल्गा वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं। रूमी कहती है उसने उसे मार डाला। 244 कहता है मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा क्लियर करके बोला हूँ, मैंने उसे मार डाला है। वो सब बहुत हैरानी से उसे देख रहे थे। ग्यूल भी बहुत हैरानी से और गुस्से से उसे देखने लगता है। पर तभी हॉबिन ऊपर देखते हुए कहता है फिर वो कौन है। हम तभी 244 के पीछे और कोई नहीं बल्कि वांगुक को देखते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे अपने सामने देखते ही ग्यूल दौड़ते हुए रोते हुए उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है, रोने लगती है। वांगुक उसे पहले तो संभालता है, फिर वो 244 की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। पर 244 बहुत ही शांत है, स्माइल करे जा रहा है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है। जब 244 बाहर आ रहा था, वांगुक कहता है फक ऑफ एसोल, पर वो उसे कहता है हाउ डिसअपॉइंटिंग, मुझे लगा तुम डर जाओगे, कम से कम थोड़ा सा चिल्लाओगे तो ज़रूर। पर डरने के बजाय वांगुक उससे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि सब चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा कंट्रोल में रहोगे, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ऐसा कभी कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था। पर कुछ दिन और रुको, हॉबिन तुम्हें कॉल आउट ज़रूर करेगा। ये सुन के 244 कहता है अब जब तुमने मेंशन कर ही दिया है, तुम और हॉबिन वैसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ये सुनने के बाद हम देखते हैं वो थोड़ा सा सोचता है और सोचने के बाद कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और वो उसे छोड़ देता है। ये देख के वांगुक बहुत हैरान होता है। 244 कहता है थैंक्स फॉर मेंशनिंग हॉबिन, तुमने मुझे बचा लिया। वांगुक ये सुन के दौड़ते हुए उसे फिर से पंच मारने के लिए आगे आता है। पर वो कहता है ग्यूल के बारे में क्या? ये सुनते ही वांगुक वहीं पे रुक जाता है। 244 उसे धमकी देता है देखो तुम्हें सेकेंड लाइफ मिला है, वो भी हॉबिन के वजह से। तुम अब जा सकते हो, मेरे बारे में उसके पास अच्छे चीज़ें बोल सकते हो, पर ये तुम्हारे लिए एक फाइनल वार्निंग है, क्योंकि अगर इसके बाद तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, मैं तुम्हारे घर एक डेड बॉडी भेजूंगा। ये हो सकता है कि तुम्हारी बहन की भी हो। और यही सब कुछ पास्ट में हुआ था जिसके वजह से वांगुक को उसने छोड़ दिया था। वांगुक ये सोचता है। हम देखते हैं ग्यूल बार बार उससे पूछने लगती है कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम, पर वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। बस मन में सोचता है सच में वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मैं अपनी बहन की जान अब खतरों में नहीं डाल सकता। सॉरी हॉबिन, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ग्यूल उससे बार बार पूछने लगती है, पर तब भी वो उसका कोई जवाब नहीं देता। वो बस यही सब सोच रहा है कि वो हॉबिन को बताएगा नहीं उसके बारे में, जो कि दूसरों की लाइफ से खेलता है। तभी देखते हैं 244 हॉबिन से मजाक करने लगता है और कहता है पता है ना तुम्हें एक हाइडन कैमरा है यहाँ पे। हॉबिन भी उससे हंस के बातें करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वांगुक अपनी बहन को लेके जाने लगता है। वो कहती है तुम ऐसे ही चले जाओगे? ऐसे ही? वो मन में सोच रहा था सॉरी हॉबिन, पर ग्यूल मेरे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ग्यूल उससे कहती है तुम्हें पता है ना उन लोगों ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए, प्लीज़ ऐसे ही मत जाओ। और उससे भी ज़्यादा रूमी ने बहुत ज़्यादा मदद की है। ये सुन के वांगुक वहीं पे रुक जाता है, हैरान होता है। रूमी तभी कहती है तुम जा रहे हो, जाने से पहले कुछ खा के जाओ। वो बहुत अच्छे से स्माइल करके ये कहती है। तभी वांगुक कहता है रूमी, और सोचता है मुझे उसे बताना ही होगा। और वो और 244 के पास के बारे में सोचता है और सोचता है नहीं, वो लोग शायद और कुछ करने की कोशिश करे तो मुझे उसे बताना ही होगा। और हम देखते हैं वो 244 के बारे में उसे बताने जा ही रहा होता है। तभी 244 खुद कन्फेस कर देता है। हॉबिन से कहता है हॉबिन कुछ ऐसा है जो कि मुझे कन्फेस करना है, और कहता है मैं हूँ 244। और ये सुनते ही वांगुक बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कैसे वो ऐसा कह सकता है, कैसे वो अपने आप को उनके सामने बस ऐसे ही रिवील कर सकता है। वो बस उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है आखिर वो प्लान क्या कर रहा है। पर दूसरी तरफ 244 कहता है सॉरी हॉबिन, मैं ये तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, बस मुझे सही समय नहीं मिल रहा था तुम्हें ये बताने के लिए। एनीवे सो आई एम 244, आई एम द गाय जिसे तुम नेक्स्ट टाइम कॉल आउट करने वाले हो। हॉबिन ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कहता है रुको रुको, टाइम आउट। और हम देखते हैं वो चारों मिलकर मीटिंग करने लगते हैं। उसने सच में ही ऐसा कहा ना? क्या सच में सभी ने सुना कि वो ही 244 है?
क्या हॉबिन को अभी उससे लड़ना चाहिए? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में, वो कैसे लड़ेगा? उनकी ये मीटिंग हम देखते हैं 244 वहीं पे बैठ के देख रहा था। वो लोग बस सोच रहे थे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये सबसे अच्छा नहीं होता वो अपने आइडेंटिटी खुद छुपाता? वो लोग वांगुक से भी पूछते हैं, पर वांगुक कहता है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या सोच रहा है। एक्चुअली वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक होता है। आई थिंक कि हम सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके हैं कि वो अपना आइडेंटिटी ऐसे ही कैसे रिवील कर सकता है। हॉबिन उसके सामने बैठता है और कहता है तुम क्या चाहते हो? ये सुन के वो कहता है मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मुझे तुम्हें देना है। हॉबिन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। वो कहता है ये लो। वो उसे एक लिफाफा देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है, गिफ्ट नंबर 1। आई होप कि ये तुम्हें पसंद आए। हॉबिन के हाथ में हम कुछ कागज़ को देखते हैं जो देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बहुत ज़्यादा हैरान, और सोचता है ये तो तभी हम सियोंजुन के होटल में देखते हैं वो बहुत सारे कागज़ को अपने सामने रखा हुआ है और सोच रहा है नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, ये चाह चुका है। व्हाट द हेल। हम सियोंजुन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और सोचता है आखिर वो कहाँ गया, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है 244। सीन शिफ्ट होता है 244 को देखते हैं। वो स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो ये वही है, और ये ओरिजिनल कॉपी है तुम्हारे मॉम की कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से तुम एक्जे कंपनी को टेक ऑन कर रहे हो। ये सब कुछ इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है ना। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर हॉबिन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली यहाँ पे 244 क्या चाहता है। 244 उससे कहता है अब तुम्हारे अगेंस्ट सियोंजुन के पास कुछ भी नहीं है। हॉबिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर से सियोंजुन कहता है देखो चिंता मत करो, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ये वॉइड है एज लॉन्ग एज कि तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी है। पर हॉबिन अब भी समझ नहीं पाता है। 244 कहता है कांग्रेस हॉबिन, अब सियोंजुन तुम पर हमला नहीं कर सकता। हॉबिन उससे कहता है मुझे लगा कि तुम सियोंजुन के साइड पे हो, और मन में सोचे जा रहा है कि आखिर वो मुझे ये क्यों दे रहा है, क्या सियोंजुन ने उसे ऑर्डर करा है या फिर सियोंजुन शांति चाहता है, क्या है ये। बट अगर सियोंजुन शांति चाहता तो वो खुद आके ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे सकता था। क्या 244 के पास कोई मैसेज है जो वो देना चाहता है मुझे आके, या फिर वो सियोंजुन को धोखा दे रहा है? पर 244 सियोंजुन को आखिर धोखा क्यों देगा, ये सब सोचते हुए उसका दिमाग घूम रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी देखते हैं 244 उसके सर में हाथ देता है और कहता है तो फिर बस इसको रख लो, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किसी का दिया हुआ एक गिफ्ट को ऐसे नहीं देखना चाहिए। हॉबिन अभी भी सोच रहा है क्या ये कोई ट्रैप है, पर तभी 244 जाते हुए कहता है ये बस इसीलिए कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाना नहीं चाहता, बस इतना ही। हॉबिन ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, सोचता है क्या बस यही रीज़न है, इतना ही? ये कहते हुए 244 वहाँ से चला जाता है। हॉबिन सोचता है क्या मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए या फिर ये कोई ट्रैप है। वो उसे रोकने के लिए कहता है। वो कहता है क्यों मैं रुकूं? हॉबिन कहता है क्या सियोंजुन उसको इस बारे में कुछ भी पता है? वो कहता है सियोंजुन बिल्कुल नहीं, शायद वो अभी बहुत गुस्सा हो रहा होगा, और हम ऐसा ही देखते हैं सियोंजुन पागल हो रहा है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं वो सभी मिलके मीटिंग करने लगते हैं। उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसी बारे में बार बार बातें करने लगते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसे ही उसकी मॉम की कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसके पास दे सकता है? क्या सियोंजुन ने उसे भेजा था? क्या उसके पास ऐसा कुछ है? स्नैपर यहाँ तक कि उससे ये भी कहता है अब तुम उसे कॉल आउट कर सकते हो। उन लोगों को ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर उनके मीटिंग करते करते हम देखते हैं मानगी सो जाता है। कुछ देर बाद हॉबिन कहता है 244 ने हमें ये कागज़ दिया है सियोंजुन को बिना बताए, अब हमें उसको दुश्मन बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर एक चीज़ श्योर है जो हम कर सकते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं। और हॉबिन कहता है अब हम शांति से जी सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है वांगुक के घर में। देखते हैं ग्यूल अभी सो रही है, वांगुक अभी भी सोच रहा है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मुझे पता नहीं कि 244 क्या सोच रहा होगा। क्या मुझे हॉबिन को बता देना चाहिए कि वो अपने काम के लिए क्या करता है? पर तभी उसे 244 की वही बात याद आता है कि वो अगर अब उसके अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके घर में उसके बहन की डेड बॉडी भी मिल सकता है। और ये याद आते ही वो सोचता है आई एम सॉरी हॉबिन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को हम एक किसी रैंडम गाय को पीटते हुए देखते हैं। ये कोई स्कूल का कोई नॉर्मल बुली है, उसे पीटता है और इसी के साथ वो लाइव करता है। सारे लोग पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं, पर ये फाइट बहुत जल्दी ख़त्म होने की वजह से किसी को अब थोड़ा सा बोर भी हो रहा होता है। लाइव ख़त्म करने से पहले
हॉबिन सबको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहता है। वैसे आप लोग भी कर सकते हो। पर कुछ देर बाद सारे कमेंटेटर्स बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। हॉबिन बस सोच रहा है मुझे ये फाइट बहुत ज़्यादा बचकाना लग रहा है, मुझे ऐसे ही छोटे छोटे बुली को अब मारना नहीं चाहिए, मुझे और ज़्यादा टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि मुझे शायद सियोन जुन या फिर उसके कंपनी को टेक आउट करना चाहिए था, अभी शायद उनसे लड़ना चाहिए था। बहुत दिन हो गए 244 टच में नहीं है, उससे कोई बातें नहीं हो रहा है, पता नहीं उसका आखिर प्लान क्या है। पर तभी सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने 5 मिलियन वॉन दिया है उसे। ये और कोई नहीं 244 है। ये देख के स्नैपर और हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि सारे कमेंटेटर्स कमेंट करने लगते हैं, अरे हॉबिन तो सारे फेमस यूट्यूबर्स को जानता है, ये बहुत बड़ी बात है। हॉबिन बस सोच रहा है आखिर वो क्या सोच रहा होगा। और तभी देखते हैं वो इतना पैसा देने के लिए 244 के लिए एक लाइव में डांस करता है, जो देख के सारे कमेंटेटर सारे सब्सक्राइबर्स गुस्सा होने लगते हैं और उसे गाली देने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है उनके घर में, उनके ऑफिस में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गिफ्ट पैकेज आया है। हॉबिन पहले तो कहता है शायद ये कोई बॉम्ब होगा, हमें ये खोलना नहीं चाहिए। पर कुछ ही देर बाद जब ग्यूल देखती है, खुलती है, देखती है वहाँ पे सबके लिए कुछ अलग अलग गैजेट्स आए थे, जैसे कि ग्यूल के लिए एक बहुत महंगा टैबलेट, रूमी के लिए बहुत महंगा मेकअप किट जो कि बहुत ज़्यादा पैसे यानी मिलियंस में आते हैं, और उसके बाद स्नैपर के लिए बहुत सारे कैमरास, ड्रोन, बहुत कुछ, और मानगी के लिए तो बस एक बिग, वो भी लड़कियों का। टेहुन अपना गिफ्ट लेके बाहर से चला जाता है, हमें बताया नहीं जाता कि उसको आखिर क्या मिला है, पर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है अपनी गिफ्ट देख के। और हॉबिन को मिला है एक कोट, वो भी उसके मम्मी के लिए। वहाँ पे एक कार्ड भी मिलता है और हमें अभी पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअली में 244 ने भेजा है। ये देख के हम देखते हैं हॉबिन को पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में, किसी को फिर से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि 244 ऐसा आखिर क्यों कर रहा है। या तक कि स्नैपर भी कहता है हम सब इसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद हमें उस 244 के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और वो सभी मिलकर 244 के चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। कुछ देर बाद हम और एक जगह पे देखते हैं 244 बैठा हुआ है और कहता है आई वंडर कि उन्हें मेरा प्रेजेंट मिला कि नहीं, आई होप कि वो मेरे गिफ्ट्स को लाइक करे, शायद ऐसा करने के बाद हम लोग एक ही साइड में आ जाए। एनीवे अब तो बहुत देर हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्या उसके पास कोई मैनर्स नहीं है। पर तभी उसके पास एक कॉल आता है सियोन जुन का। ये देख के वो कहता है तो फिर वो फाइनली मेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर अब तो बहुत दिन हो चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जाते हुए, अब वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्या मुझे इस फ़ोन को उठा लेना चाहिए। तभी वो उस फ़ोन को उठा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उसे वॉशरूम में देखते हैं। कुछ देर बाद वो कहता है बहुत दिन हो गए हैं ना सियोन जुन। उसके पीछे हम और कोई नहीं सियोन जुन को देखते हैं। वो कहता है लेट मी गेस, तुम वो कॉन्टैक्ट की वजह से मुझसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। शायद तुम ये सोच रहे थे कि क्यों मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को जाके हॉबिन को दे रहा हूँ या फिर दे सकता हूँ, या फिर शायद तुम ये भी सोच रहे होगे ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, शायद तुम्हें ये वापस भी चाहिए होगा, शायद तुम अब बहुत ज़्यादा एंग्शियस भी फील कर रहे होगे। पर तभी देखते हैं सियोन जुन दरवाजे को बंद करता है और कहता है तुमने सच में अच्छा गेस किया, आई वंडर कि तुमने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। तभी देखते हैं वो उसके सर पकड़ के उसी बेसिन में दे मारता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून फैल जाता है। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है नो मैटर कितना भी ज़्यादा सोच लूँ कितना भी, पर ये कोई सेंस नहीं बनाता, कोई भी सेंस नहीं कि तुम आखिर क्यों उस कॉन्ट्रैक्ट को उसे दे सकते हो। हम सियोन जुन की कान को भी देखते हैं, उसकी कान भी बिल्कुल 244 की तरह ही है। सियोन जुन कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट कुछ है, पर मुझे लगा था कि तुम्हें पता है मेरे पास भी ऐसा बहुत कुछ है जो कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। 244 कहता है बिल्कुल बिल्कुल पता है। उसके मुंह से खून निकले जा रहा है। 244 कंटिन्यू करते हुए कहता है बाय द वे बहुत एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, हम दोनों का कॉलीफ्लावर ईयर्स है, देखा तुमने। उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। सो आखिर 244 का प्लान क्या है, क्या चाहता है वो, और क्या अब हम इन दोनों की फाइट्स को देखेंगे यहाँ पे। सो अगर आपको सब कुछ देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।